इंग्लिश एडवांस्ड कब हो जाती है? सिंपली जब उसमें हम कुछ ऐसे फ्रेजेस का यूज़ कर लेते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थों से हटकर कुछ एक अलग अर्थ देते हैं, हो गया एडवांस्ड। राइट? यानी नॉर्मल से हटकर जब हम कुछ दूसरे तरीके अपना लेते हैं, कुछ उसमें हम ख़ास जोड़ देते हैं, एडवांस्ड इंग्लिश हो जाती है। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही 4 फ्रेजेस को जानेंगे। ये 4 फ्रेजेस हैं: हाउ अबाउट, हाउ कम, कम व्हाट में, हाउ डिड यू लाइक। देखेंगे कि इनका हम कैसे यूज़ करें, इनका क्या अर्थ निकलता है। सो लेट अस बिगिन। हाउ अबाउट, अब किसी की आप राय जानना चाहते हैं, साथ ही साथ ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि ये करना कैसा रहेगा और इसके बारे में तुम्हारी ओपिनियन क्या है। राइट? तो हाउ अबाउट जब हम यूज़ करते हैं तो उसके ठीक बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। यह वर्ब क्या होता है, यानी आप ये जानना चाहते हैं कि यह चीज़ करना कैसा है, तो जो चीज़ करने की बात कर रहे हैं उसी को हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म में रख देते हैं। राइट? उसके बाद से अदर वर्ड रखते हैं। देखिए, आज क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा। राइट? आज क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा मीन्स ये आप सजेस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ सामने वाले की राय भी जानना चाहते हैं। मीन्स हाउ अबाउट प्लेइंग क्रिकेट टुडे, हाउ अबाउट प्लेइंग क्रिकेट टुडे। राइट? तो हाउ अबाउट, उसके बाद से कौन से काम के बारे में पूछ रहे हैं आप, तो क्रिकेट खेलने के बारे में। तो खेलने के लिए हमने प्लेइंग का यूज़ कर लिया, इसमें आईएनजी जोड़ दिया, आईएनजी फॉर्म इसका यूज, हाउ अबाउट प्लेइंग क्रिकेट टुडे। एक और सेंटेंस देखिए, आज बाहर खाने जाना कैसा रहेगा। मीन्स हाउ अबाउट ईटिंग आउट टुडे, हाउ अबाउट ईटिंग आउट टुडे। राइट? तो इस तरह से आप सजेशन दीजिए और उसकी ओपिनियन भी जान लीजिए हाउ अबाउट का यूज़ करके। राइट? दूसरा देखिए, हाउ कम। अब हाउ कम, इसका स्ट्रक्चर होता है हाउ कम प्लस सेंटेंस, यानी आप रीज़न जानना चाहते हैं, किसी वर्क का रीज़न जानना चाहते हैं, तो सिंपली हम वाई यूज़ करके करते हैं, ये नॉर्मल वे है। लेकिन एडवांस्ड बना दीजिए इसको, हाउ कम का यूज़ कर दीजिए सेंटेंस से पहले। राइट? जैसे देखिए, तुम यहाँ कैसे, या फिर तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ। मीन्स हाउ कम यू आर हियर, हाउ कम यू आर हियर, तुम यहाँ कैसे। राइट? या फिर ऐसे पूछ लीजिए, तुम्हारी नौकरी कैसे चली गई, क्या कारण रहा कि तुम्हारी नौकरी चली गई। मीन्स हाउ कम यू लॉस्ट योर जॉब, हाउ कम यू लॉस्ट योर जॉब। तो इस तरह से हाउ कम का यूज़ करके आप किसी चीज़ का कारण जान सकते हैं। एडवांस्ड इंग्लिश हो गई। राइट? तीसरा फ्रेज है, वो है कम व्हाट में। कम व्हाट में मीन्स चाहे जो हो जाए, मीन्स इन एनी कंडीशन। आपको कोई काम करना है तो फिर करना है, चाहे जो हो जाए। तो कम व्हाट में प्लस सेंटेंस आप यूज़ करिए। तो कम व्हाट में चाहे जो हो जाए मैं कोशिश करूँगा, कम व्हाट में आई विल ट्राई, कम व्हाट में आई विल ट्राई, चाहे जो हो जाए मैं कोशिश करूँगा। या फिर चाहे जो हो काम आज ख़त्म होना चाहिए, मीन्स इन एनी कंडीशन, किसी भी परिस्थिति में काम को आज ख़त्म होना चाहिए, चाहे जो हो काम आज ख़त्म होना चाहिए। मीन्स कम व्हाट में द वर्क मस्ट बी फिनिश टुडे, कम व्हाट में द वर्क मस्ट बी फिनिश टुडे। तो कम व्हाट में यूज़ करिए और उसके ठीक बाद सेंटेंस यूज़ करिए। राइट? और लास्ट वन देखते हैं, हाउ डिड यू लाइक। अब आप जानना चाहते हैं कि कोई चीज़ किसी को कैसी लगी। आप दिखाते हैं, अपना घर दिखाते हैं, अपनी नई कार दिखाते हैं, अपना न्यू जैकेट दिखाते हैं, तो फिर पूछते हैं यार कैसा लगा तुमको। तो अब कैसा लगा, अब इसको एडवांस्ड तरीके से पूछ लीजिए, इस फ्रेज का यूज़ करके हाउ डिड यू लाइक प्लस सेंटेंस यूज़ करिए। तो मेरी नई कार कैसी लगी, हाउ डिड यू लाइक माई न्यू कार, हाउ डिड यू लाइक माई न्यू कार। यानी हाउ डिड यू लाइक यूज़ करिए, शेष फ्रेज यूज़ करिए, शेष वर्ड्स यूज़ करिए। तो हाउ डिड यू लाइक माई न्यू कार। या फिर मेरा घर कैसा लगा तुम्हें, हाउ डिड यू लाइक माई न्यू हाउस, मेरा नया घर तुम्हें कैसा लगा। और ये कुछ सेंटेंसेस आपके एक्सरसाइज के लिए हैं, जस्ट ट्राई देम, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।